आज बात एक ऐसी शादी की जिसमें शादी के तमाम रस्म व रिवाज तो होते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर की शक्ल में कोई दूल्हा या दुल्हन नहीं होती। आगे क्या है ये सेल्फ मैरिज या अपनी ज़ात से शादी? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं आपके साथ उमर याकूब मिन्हास अपने यूट्यूब चैनल माइंड मैटर्स पे। उम्मीद यही कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो लिसनर्स, एक नया पॉडकास्ट लेके हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे सेल्फ मैरिज के बारे में। सेल्फ मैरिज या खुद से शादी या अपनी ज़ात से शादी, जिसको हम सोलोगैमी या ऑटोगैमी भी कहते हैं, ये क्या चीज़ है, क्या ये वाकई दुनिया में प्रैक्टिस की जाती है या एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसी फिनोमेना पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, पिछली 2 दहाइयों में एक नया कॉन्सेप्ट उभर के सामने आया और बहुत सारे मुल्कों के अंदर इसको पजीराई भी मिली कि खुद से शादी कर ली जाए, बगैर किसी लाइफ पार्टनर के, बगैर किसी साथी के, अपने आप से शादी कर ली जाए। इसको सेल्फ मैरिज का कॉन्सेप्ट कहा गया और बहुत सारे मुल्कों में ये चीज़ प्रैक्टिस हो रही है। मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये एक पागलपन हो या बेवकूफ़ी हो, लेकिन दुनिया में बहुत से लोगों के लिए ये ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका या फ्रीडम ऑफ चॉइस है। सेल्फ मैरिज का कॉन्सेप्ट दोस्तों उस वक्त ज़्यादा लाइमलाइट में आया जब एक फिटनेस ट्रेनर जिनका ताल्लुक इटली से था, इलाना कैट्रा, उन्होंने सेल्फ मैरिज की 2017 में। और क्योंकि वो एक फेमस पर्सनालिटी थी तो उन्होंने बहुत से लोगों को अपनी शादी पे बुलाया, तो मीडिया ने भी इस शादी को कवर किया। बहुत सारे मेहमान बुलाए गए, उनके लिए बहुत ही पुरतकल्लुफ़ किस्म के खाने पकवाए गए। शादी का एक बहुत ही ज़र्क बर्क रिवायती लिबास पहना लियाना ने, और उसके बाद बहुत सारी तस्वीरें बनाई गई, फ़ोटो सेशन हुआ और तमाम वो चीज़ें हुई जो एक आम शादी में होती हैं। लेकिन इस शादी में उनका कोई लाइफ पार्टनर नहीं था और वो अपनी ज़ात से या ख़ुद से ही शादी कर रही थी। ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं, बल्कि वो शादी के बाद अकेली ही हनीमून पे भी चली गई। और ये कॉन्सेप्ट फिर यहाँ से ट्रैवल करता हुआ जापान पहुँचा। जापान में लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा पजीराई दी और एक बड़ी तादाद जापान में ऐसे लोगों की है जिन्होंने फिर सेल्फ मैरिज की। क्यूटो मैरिज नामी एक कंपनी ने लोगों की सेल्फ मैरिजेस कराने शुरू की और वो एज आ मैरिज प्लानर्स सामने आए कि हम लोगों की सेल्फ मैरिज करवाया करेंगे। हालिया एक न्यूज़ रिपोर्ट में इस चीज़ का इंकशाफ हुआ है कि ये जो कंपनी है अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों की सेल्फ मैरिज करवा चुकी है जापान में। जापान से कॉन्सेप्ट ट्रैवल करता हुआ पहुंचा हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में, और 2022 में इंडियन हिस्ट्री की पहली सेल्फ मैरिज हुई जब गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाली कशाना बिंदु ने सेल्फ मैरिज की। उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें अपलोड की और बताया कि वो अपने आप से शादी कर रही हैं और उन्हें किसी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब इन लोगों को ये इंटरव्यू किए गए, इनसे बात की गई, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इनके पास पहुंची कि आप सेल्फ मैरिज के कॉन्सेप्ट को किस तरह लेते हैं या आपने सेल्फ मैरिज करने का फ़ैसला क्यों किया, तो जो अक्सरियत थी उसका कहना ये था कि उनको क्योंकि अपनी लाइफ में कोई सूटेबल पार्टनर नहीं मिला और वो नहीं समझते कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजार सकें, तो इससे बेहतर है कि वो अपने साथ ही ज़िंदगी गुजारें। कुछ लोगों का कहना ये था कि वो ज़िम्मेदारियाँ लेने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोगों का कहना ये था कि क्योंकि लाइफ बहुत बिजी है तो वो किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपने वक्त का कुछ हिस्सा उसको देने को तैयार नहीं है, अपनी प्रोफेशनल मसरूफियात के बायस। और कुछ लोगों का कहना ये था कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बच्चे नहीं चाहते क्योंकि बच्चों की ज़िम्मेदारियां लेने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न्स थे जो सामने आए सेल्फ मैरिज के। हाल ही में अमेरिकन पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स ने भी सेल्फ मैरिज की। इससे पहले 3 दफ़ा उन्होंने शादी की, उनकी डिवोर्स हो गई। तो 3 शादियां नाकाम होने के बाद उन्होंने कहा कि वो अब अपने आप से खुद से शादी कर रही हैं और वो समझती हैं कि उनको कोई सूटेबल पार्टनर नहीं मिला, तो इसलिए वो सेल्फ मैरिज की जानिब जा रही हैं। अगर अब तक की डेवलपमेंट की बात की जाए दोस्तों, तो दुनिया के किसी मुल्क ने भी अभी तक सेल्फ मैरिज को एक लीगल स्टेटस नहीं दिया। हाल दो के 2023 में इलाना कैट्रा ने एक वेबसाइट बनाई है sologamy.org के नाम से, जहाँ पे जाके आप आपको रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन अपनी सेल्फ मैरिज कर सकते हैं और ये वेबसाइट आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट भी जारी करती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें अभी सिंबॉलिक ही हैं। लीगली किसी भी मुल्क ने अभी सेल्फ मैरिज को लीगल स्टेटस नहीं दिया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये फिनोमेना प्रैक्टिकल शक्ल में अब दुनिया में प्रैक्टिस हो रहा है। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, आप क्या समझते हैं?
آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں، اپنی رائے ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے کوشش آج کے پوڈ کاسٹ میں کی ہے کہ ایک الگ موضوع پہ بات کی جائے، ایک ایسی بات جو نئی ہے اور ایک نیا کانسیپٹ ہے، تو ابھی دنیا کو یقیناً اس کو سمجھنے میں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ٹائم لگے گا، تو اس پہ ہم نے بات کرنا مناسب سمجھا۔ آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا پیار، اپنا جو سپورٹ ہے اس چینل کے ساتھ بنا کے رکھیے، اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور ہم اسی طرح آپ کے لیے معلوماتی پوڈ کاسٹ لے کے آتے رہیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی دوستوں پھر کسی اور پوڈ کاسٹ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔